Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today I will tell you that एयर इंडिया सेट्स पे मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए थे एंड कितने राउंड्स हुए थे, ये भी मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. सो लेट्स गो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था नोएडा सेक्टर 18 में मॉसेक होटल में. एंड वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी लोग भी आए थे और मतलब आते ही हैं. एंड वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक टोकन नंबर मिला था जो कि आई थिंक 42 या 41 था मेरा. सो उसके बाद वो मिलने के बाद हमें एक हॉल में बैठा दिया गया था थोड़ी देर के लिए. एंड उसके बाद हमें उन्होंने एयर इंडिया सेट्स के बारे में बताया, ये क्या है और कितनी एयरलाइंस आती हैं इसके अंदर और इसके मेन कौन है, ये सारी चीज़ें बताया उन्होंने. देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आधे घंटे आप लोग वेट करिए, उसके बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा. फाइनली आधे घंटे वेट करने के बाद फिर इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोग का होने के बाद जब मेरी टर्न आई तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो गई थी उस टाइम. बट फिर भी जब अंदर जाने के बाद उस टाइम मेरे को पता नहीं क्या ही था, बहुत ही कॉन्फिडेंट आ गया था उस टाइम. एंड मैं बता दूँ 2 राउंड होते हैं. एंड पहला होता है GD ग्रुप डिस्कशन एंड सेकंड होता है PI राउंड पर्सनल इंटरव्यू. बट उस टाइम मेरा केवल PI राउंड ही हुआ था, उसी में उन्होंने सेलेक्ट कर दिया था. और मेरा वहाँ पे 4 बैठे हुए थे HR, 2 एक साइड ले रहे थे, 2 एक साइड ले रहे थे. और मेरे जब टर्न आई तो वहाँ पे उस टाइम 2 सर बैठे हुए थे और उनसे वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया वाई ग्राउंड स्टाफ. एंड सेकंड पूछा था मेरे से फादर क्या करते हैं और उनका प्रोफेशन क्या है. और थर्ड उन्होंने पूछा था कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है. तो मैंने तो बोल दिया कि जो भी दोगे आई विल एक्सेप्ट, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. और उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया एजुकेशनल बैकग्राउंड. एंड उसके बाद फिर मैं डर गई थी, मेरे को लगा मैं रिजेक्ट हूँ. बट फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने एक चीज़ पकड़ाया, बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट सेलेक्टेड. और उसमें लिखा हुआ था कि हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए कब आना है और क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, वो सारी चीज़ें मेंशन थी. एंड उसके बाद फिर हमें बोला कि वहाँ पे एक सर और मैम बैठे थे साइड में, तो उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाओ. और वो लैपटॉप में नेम और नंबर वगैरह कुछ टाइप कर रहे थे, क्योंकि जब ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो इसीलिए वो ले रहे थे नंबर वगैरह. सो एयर इंडिया सेट्स का इंटरव्यू मुझे जहाँ तक लगा इजी ही था, बहुत हार्ड भी नहीं था. वहाँ पे अगर कॉन्फिडेंट है, अच्छे से बोल रहे हो तो ले लेते आराम से, इतना कोई वो नहीं है कैबिन क्रू की तरह. सो और मेरे साथ 2 फ्रेंड भी गए थे तो उन लोग का भी सिलेक्शन हो गया था. तो यस, लास्ट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप एयर इंडिया सेट्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो 64,900 दिमाग में रख के जाना, क्योंकि वो एक DD अमाउंट लेते हैं. पहले वो अपने एकेडमी में लेते हैं, 15 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर 15 दिन मेन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं. 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है. तो वो अब एकेडमी फ़ीस भी चार्ज करने लगे हैं. ये चीज़ें सोच के समझ के तब जाना. सो उन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था दैट कि हम ट्रेनिंग फ़ीस भी ले रहे हैं 64,900. तो जो डायरेक्टली उन्होंने मेंशन कर दिया था, तो जो नहीं दे सकते थे तो वो उस टाइम पहले ही उठ के चले गए थे. एंड मैं भी सोच रही थी फ्रैंकफर्ट में भी मैंने इतने दे रखे थे, फिर मैंने सोचा यहाँ पे दूँ क्या करूँ, समझ ही नहीं आया था. बट मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, छोड़ो यार जाने दो. बट मैंने बोला कि नहीं, एक बार दे देते हैं, अगर होता है सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, एक बार देखते तो हैं क्या होता है. अब इतना दूर आए तो ऐसे वापस जाने के लिए थोड़ी ना आए. बट फिर लास्ट में हो ही गया था. फिर मैंने बहुत ही सोचा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, तो मैंने सोचा जो मिल रहा है वही एक्सेप्ट कर लो. सो यही बोलना चाहूँगी. सो ओके, बाय, टेक केयर.